पैसेज 6, जब भी हम कोई अनसन पैसेज करते हैं ना, तो हमें मेनली क्या करना है, जब भी पैसेज को पढ़ना है तो क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, जो हमें लगती है इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ताकि जब हम क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व करें, तो हमें क्या हो, इजिली वो जब हम चीजों को अंडरलाइन करते हैं तो हमें जल्दी फाइंड करने में क्या होगा, इजी होगा। तो हम अपने पैसेज को स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज क्या बोल रहा है, वर्क स्पेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट कंप्लीशन। जब भी कोई हम क्या करते हैं, कोई भी हम कार्य कर रहे होते हैं, तो उस कार्य को करने में जितना भी पूरा हमारा फुलफिल टाइम लगता है, वो क्या होना, वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट इज शोन इन द प्रोबेबिलिटी फेसेस। इट इज द बस्टेस्ट मैन हु हैड टाइम टू स्पेयर। अब देखो इस लाइन को क्या कर रखा है, इन्वर्टेड कॉमा में कर रखा है। इट मीन्स ये क्या है, बहुत हमारी कुछ भी इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको फ्रेज का वर्ड भी बोला गया है। अब इसका मतलब क्या है कि इट इज द बेस्टेस्ट मैन हु हैड टाइम टू स्पेयर। इसका मतलब होता है कि वह सबसे व्यस्त व्यक्ति है जिसके पास खाली समय है, जो कि खाली है वो सबसे क्या है, व्यस्त व्यक्ति है। ठीक है, अभी क्या लिखा है, दस एन एल्डरली लेडी एट leisure can spend the entire day writing a postcard to her nicey। अब क्या है, इसमें क्या बात की गई है, एक एल्डरली लेडी है जो कि क्या कर रही है, लाइसर मतलब होता है, यहां पे आपको एक वर्ड दिया गया है लाइसर। लाइसर मतलब हमारा क्या होता है, जो भी मतलब कोई भी चीज जो क्या हो, फुर्सत में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि thus an elder lady at Leisure can spend the entire day writing a postcard to her nicey। मतलब जो ओल्ड लेडी है वो क्या कर रही है, अपना होल डे कहां निकाल रही है, एक पोस्ट कार्ड लिख रही है, किसको, अपनी नाइसी को। नाइसी मतलब होता है जो कि हमारी पोता या पोती होती है, उनको बोलते हैं। ठीक है, एन आवर विल बी स्पेंड इन फाइंडिंग द पोस्ट कार्ड। अब वो अपना आधा टाइम कहां लगाती है, 1 घंटा वो लगाती है पोस्ट कार्ड ढूंढने में। अनदर हंटिंग फ्रॉम स्पेक्टिकल्स, और आगे का टाइम कहां लगाती है, वो अपने स्पेक्टिकल ढूंढने में लगाती है। हाफ एन आवर टू बी सर्च फ्रॉम द एड्रेस, हाफ एन आवर वो कहां लगा देती है, एड्रेस ढूंढने में लगा देती है। एन आवर एंड अ क्वार्टर इन कंपोजिशन एंड 20 मिनट्स इन डेडिकेटिंग वेदर और नॉट टू टेक एन अम्ब्रेला व्हेन गोइंग टू द पिलर बॉक्स। क्या लिखा है, व्हेन गोइंग टू द पिलर बॉक्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। अब वो क्या बोलती है, अब देखो इसमें हमारा जो बात की गई है, किसके बारे में बात की गई है, कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं, हम पूरा दिन लगा देते हैं उस काम को करने के लिए। और यहाँ पे एक लाइन में क्या बोला गया है कि इट इज द बेस्टेस्ट मैन हु हैड टाइम टू स्पेयर। मतलब कि जो सबसे व्यस्त व्यक्ति होता है, जिसके उसके पास बहुत ही क्या होता है, जिसके पास खाली समय होता है, वही बहुत ज्यादा क्या होता है, व्यस्त होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्होंने एक ओल्ड लेडी की बात की गई है जो कि क्या कर रही है, अपनी नाइसी को क्या लिख रही है, एक पोस्ट कार्ड लिख रही है। उसके लिए वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे टाइम, मतलब पूरा दिन निकाल देती है वो क्या क्या करने में, पोस्ट कार्ड ढूंढने में, फिर अपने स्पेक्टिकल्स ढूंढने में, फिर एड्रेस ढूंढने में, फिर कहाँ, फिर वो ये सोचती है कि जो मैं क्या करने जाऊंगी, पिलर बॉक्स में जो जाऊंगी तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। फिर क्या बोलते हैं, द टोटल एफर्ट्स दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन फॉर द 3 मिनट्स ऑल टोल्ड मे इन दिस फैशन लीव अनदर पर्सन कंप्लीटली exhausted after a day of doubt, anxiety and toll। तो क्या बोला गया कि मतलब जो इंसान उस चीज को हम जैसे होंगे तो क्या हम तो तुरंत ढूंढ लेंगे, लेकिन जो कि क्या है, बहुत ही एल्डरली लोग हैं, वो पूरा दिन किसी को काम करने में पूरा दिन अपना बिता देते हैं।
तो मतलब हमने इन शॉर्ट में इस पूरे पैराग्राफ को समझ लिया है कि इसमें किसकी बात की गई है, काम की बात की गई है। इसमें एक एल्डर ओल्ड लेडी की स्टोरी बताई है कि वो अपनी नेफ्यू को क्या करती है, मतलब नैसी को क्या करती है, एक पोस्ट कार्ड लिखती है, उसके लिए वो क्या क्या ढूंढती है। तो हमें पैराग्राफ को ओवरऑल पढ़ के ये पता चल गया कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। अब हमें क्या करना है, पेपर में एक ही बार इसको पढ़ना है, ज्यादा बार पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगे उसको हमें क्या कर लेना है, ऐसे ही अंडरलाइन कर लेना है और फिर चलना है अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। वो ऐसे कौन से पर्सन है जिनको क्या लगता है, मोर मतलब ज्यादा टाइम लगता है क्या करने में, काम को करने में। जो कि अ बिजी मैन है, जो कि बहुत ज्यादा बिजी है। सेकेंड, अ मैन ऑफ, अब देखो लाइसर के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि क्या होता है, फुर्सत। कोई भी चीज क्या हो, जो भी फुर्सत में होती है। तो जो भी क्या हो, फुर्सत में हो, या एन एल्डरली पर्सन, या कोई एल्डरली पर्सन हो, या एन एक्सॉटेड पर्सन, या कोई एक्सॉटेड पर्सन हो। तो अब हम देखते हैं, अब अपने पैराग्राफ में चलते हैं कि कहां पे इसकी बात की गई है। देखो अब हमने इस चीज को अंडरलाइन भी किया था कि does an elder lady at Leisure can spend the entire day writing a postcard। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि who is the person likely to take more time to do work। ऐसे कौन से पर्सन है जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, काम को करने में टाइम लगाते हैं। मतलब मोर टाइम टू डू वर्क, मतलब उसी काम को करने के लिए उनके पास बहुत सारा क्या होता है, समय होता है। तो वो कौन होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फुर्सत में होते हैं। क्योंकि कोई जो बिजी होगा वो इतना टाइम थोड़ी नहीं लगाएगा, वो तो फटाफट से सारे काम कर देगा। एल्डरली पर्सन मतलब होते हैं बूढ़े लोग, पर यहाँ पे तो एक ही लेडी की बात की गई है, तो नहीं। इन्होंने कहा जो लोग फुर्सत में होते हैं वो क्या करते हैं, उस काम को क्या देते हैं, बहुत समय देते हैं अपना। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, आंसर नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। अब जो यहाँ पे देखो हमने अंडरलाइन भी किया था, व्हेन गोइंग टू द पिलर बॉक्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। अब यहाँ पे जो पिलर बॉक्स की बात की गई है, तो उन्होंने बोला कि वो यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, अ बॉक्स फॉर अटैच टू द पिलर, ऐसा कोई बॉक्स जो अटैच था पिलर से, या ए बॉक्स इन द पिलर, या कोई बॉक्स है जो भी कहाँ है, पिलर है। ये बॉक्स ऑफिस की बात हो रही है यहाँ पे। या फोर्थ है अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। ठीक है, अब देखो हमने उसमें पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो एल्डर लेडी है वो क्या लिख रही है, एक पोस्ट कार्ड लिख रही है। पोस्ट कार्ड हम कहाँ डालते हैं, जाके पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। जो कि हमारे यहाँ पे भी देखो हमने जो अंडरलाइन किया था वहां लिखा हुआ है कि व्हेन गोइंग टू द पिलर बॉक्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, वो कहां जाती है, पोस्ट बॉक्स में उसको डालने के लिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड आइडियल। अब हमें यह बताना है कि अपोजिट वर्ड कौन सा है, आइडियल का। इस पैराग्राफ में वो वर्ड भी हमारे क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अब हमें चार ऑप्शन दिए, बिजी, एल्डरली, लेबरस और नॉटी दिया है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमें वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया हुआ है हमें, आइडियल दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो क्या होता है, निठल्ला होता है, जिसके पास क्या होता है, बिल्कुल खाली होता है, कोई काम वाम नहीं होता। ठीक है, तो अब देखो अब इसका मैच किससे हो सकता है, नॉटी, नॉटी मतलब क्या होता है, शैतान। लेबरस जो कि बहुत ज्यादा मेहनती हो। ठीक है, एल्डरली मतलब जो बहुत बड़ा हो, या बिजी, बिजी मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बिजी है। अब देखो इसका मतलब क्या है, निठल्ला मतलब खाली, और बिजी मतलब बहुत व्यस्त होना, बिजी रहना। तो एल्डरली वर्ड का अपोजिट वर्ड हमारा क्या होगा, बिजी होगा। ठीक है, बिजी होगा, और ये वर्ड हमारे पैराग्राफ में भी आना चाहिए। तो आप ये देखो, ये वर्ड हमारे यहाँ पैराग्राफ में भी हमारा यूज हुआ है। ठीक है,